Wherever we go, we'll always know. हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और फिर लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है रीडिंग में। अगर गाइज आप मुझे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो नाउ चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। ओवरऑल उनकी एनर्जी हम देखेंगे आज के रीडिंग में, ठीक है। चलिए जजमेंट, टू ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, Four of Cups, King of Swords, Three of Swords, King of Pentacles, Knight of Cups। बॉटम द डेक से है द टेम्परेंस। ओके, ऑलराइट। सो साइन बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पर। सबसे पहले तो साइन है यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला और कुंभ राशि साइन मुझे स्ट्रांगली दिख रहे हैं। सो गाइज यहाँ पर ना, अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर क्लियर ये नज़र आता है कि आपके पार्टनर ने बहुत रूड बिहेव किया है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बिहेव करके गए हैं आपसे, बहुत ज़्यादा रूडली, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, बहुत अजीब सा बिहेव रहा है इनका आपकी तरफ। कंट्रोलिंग पर्सनालिटी इनकी रही है, कंट्रोल करना खुद, मतलब आपके ऊपर कंट्रोल करना, एक डोमिनेटिंग नेचर वो रहा है इनका। रूड बिहेवियर ऑफ कोर्स, क्लियरिटी ना देना, ढंग से बात ना करना, रिस्पेक्ट ना देना, वो चीज़ें इनकी रही है। ईगो इश्यूज़, ईगो क्लैशेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली नज़र आते हैं क्योंकि वो एनर्जी है यहाँ पर। सी, अभी आपके पार्टनर ना ईश्वर से इनर स्ट्रेंथ मांग रहे हैं क्योंकि जजमेंट का कार्ड यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ बताता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है। अब भी ये कॉन्फिडेंस इनका बहुत लो चल रहा है और ये ईश्वर से जो है कॉन्फिडेंस मांग रहे हैं। ऑलराइट, ये कॉन्फिडेंस ईश्वर से मांगा जा रहा है। क्यों मांगा जा रहा है मैं आपको बताती हूँ अभी। सी, यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, ये वापस से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बट इनकी मेन दिक्कत ये चल रही है कि जब आपने इनको अप्रोच किया था तो इन्होंने आपको इग्नोर किया था टोटली। तो अभी इनको रिजेक्शन का सबसे बड़ा डर लग रहा है। अभी इनके दिमाग में थॉट चल रहा है कि अगर ये आपके पास आते हैं, अगर आपको कॉल या मैसेज करते हैं तो आप कैसा रिएक्ट करोगे। ठीक है, तो अब इनको इंसल्ट फील नहीं करना।
क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जब आपने इनको अप्रोच किया था तो इन्होंने बहुत अजीब सा, मतलब इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, ठीक है। हो सकता है इन्होंने ब्लॉक ही कर दिया हो आपको, सिंपल सी चीज़। तो इन्होंने बहुत बड़ा बुरा सा मतलब इनका बिहेवियर देखने को मिला था। अब आज की डेट में ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको जो है यहाँ पर रिजेक्शन का डर है कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन आएगा, आप क्या रिएक्ट करोगे, इसीलिए ये इनर स्ट्रेंथ मांग रहे हैं यूनिवर्स से। अभी ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, क्या करूँ क्या ना करूँ, इन दो चीज़ों में कन्फ्यूज़न है कि अप्रोच करूँ कि ना करूँ, उसकी तरफ से क्या रिएक्शन आएगा। क्योंकि इमोशनली सोच पा रहे हैं, क्योंकि देखो इमोशन सबके अंदर होते हैं, चाहे इंसान प्रैक्टिकल हो जाए बट इमोशन सबके अंदर होते हैं। उसको पता है कि आपको इन्होंने बहुत बुरा फील करवाया है, आपके पार्टनर बहुत अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया है। तो अभी ये कंफ्यूज है कि इनको आपकी अप्रोच करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और करने के लिए भी यूनिवर्स से स्ट्रेंथ मांग रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ भी नहीं है, क्योंकि इनके अंदर वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपका सामना करें या आगे से मैसेज करें, क्योंकि डर है इंसल्ट ना हो जाए कहीं मेरी, ठीक है। एंड यहाँ पर ये चीज़ है क्लियरली कि इन्होंने आपको तकलीफ़ तो बहुत पहुँचाई है, इन्होंने आपको पेन तो बहुत दिया, और ये इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं अभी। ये उस इमोशनल लेवल पर जाकर के सोच पा रहे हैं कि इन्होंने आपको कितनी तकलीफ़ दी है, तभी तो इतना बड़ा डर आया है इनके मन में, ठीक है। तभी इतना बड़ा डर आया, और इसीलिए वो स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर कि आपका सामना कर सके, और इसीलिए तो ये रिजेक्शन का डर और ये कन्फ्यूज़न क्रिएट हुई है। क्योंकि उस टाइम जब ये कर रहे थे वो सारी चीज़ें, तब तो इन्होंने ये चीज़ सोची नहीं थी, बट अब कहीं ना कहीं जब इनका भी आपसे बात करने का मन करता है, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने बहुत हर्ट किया है अपने बिहेवियर की वजह से। एंड वाकई इन्होंने बहुत हर्ट किया है भाई, इन्होंने बहुत, मतलब मुझे ऐसा यहाँ पर नज़र आता है कि इन्होंने जो मर्ज़ी इनके मुँह में आया वो इन्होंने बोला है, और ये एक टाइम तो ऐसे हो गया, आपको ऐसा जता रहे थे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ता, एंड वाकई ही इनको फ़र्क नहीं पड़ा। वो टाइम बहुत टफ था, वो टाइम बहुत अजीब था, उस टाइम पर आपको बहुत इंसल्ट किया गया, आपकी फीलिंग्स को बिल्कुल नहीं समझी गई, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन नाउ अभी फ़र्क पड़ रहा है, नाउ ये चाहते हैं आपकी लाइफ में वापस आना, क्योंकि ये एक इमोशनल अटैचमेंट अभी फील कर रहे हैं आपके साथ, और ये वापस से आना चाहते हैं, क्योंकि एकदम से वो सोई हुई फीलिंग्स जग गई है इनकी, जो कि शायद उस टाइम पर ये भूल गए थे जब ये ऐसा बिहेव आपके साथ कर रहे थे, जब ये आपका दिल दुखाने में लगे हुए थे, जब ये आपको एम्बैरस फील कराने में लगे हुए थे, जब ये आपका इंसल्ट करने में लगे हुए थे, तो शायद ये भूल गए थे कि आगे मुझे भी इस शख्स की ज़रूरत पड़ सकती है, या मैं भी उसके जैसा कभी फील कर सकता हूँ। शायद ये चीज़ इस चीज़ को ये भूल गई, तो शायद ये आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का भी कार्ड है। ये आपके साथ जस्टिस ही हो रहा है कि ये शख्स वापस से आपकी लाइफ में आ रहा है, और वो भी इस फीलिंग के साथ कि कहीं ना कहीं इनको डर है मन में कि पता नहीं आपका क्या रिएक्शन होगा। सो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है इन्होंने आपको हर्ट कर दिया, बट अब बारी इनकी है शायद वही सारी चीज़ें लेने की। बेशक आप उनको हर्ट करना नहीं चाहते, बेशक आप उनको कुछ बुरा भला नहीं कहना चाहते, बट उनके तो दिमाग में है ये चीज़ें। कैसा हो सकता है ना, ऑफकोर्स क्योंकि किसी को अगर इतना इंसल्ट किया गया है तो भाई थोड़ी हिम्मत तो तुम्हें भी दिखानी पड़ेगी ना सुनने की। जब आपने उनका इतना कुछ सुना है, जब इतना कुछ बोला और आपने सुना, तो वो क्यों नहीं सुन सकते। तो इस इंसान को डर लग रहा है भाई आपकी तरफ आते हुए, डर रहे हैं ये आपकी तरफ आते हुए। क्यों? क्योंकि इनको भी पता है भाई, अच्छी तरीके से इंसान जानते हैं कि मैंने क्या किया है और क्या नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि उसको समझ नहीं है, इनको सारी समझ है कि इन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया, और इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचाई है, आप बहुत हर्ट हुए हो इनकी वजह से। सो कहीं ना कहीं डर है इनके मन में बहुत बड़ा रिजेक्शन का। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली मिल रही है कि अभी करंटली ये रिजेक्शन के फियर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, करंटली ये इंसल्ट के फियर से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, क्योंकि इनको फियर है, क्योंकि इनको डर है मन में कि कहीं आप इंसल्ट ना कर दो, कहीं आप जो है इनको रिवेंज ना ले लो इनसे कहीं, ठीक है। मेनली ये थॉट है। बट यहाँ पर मैं ऐसा देख रही हूँ कि ये शख्स आएंगे तो सही आपके पास, ऐसा तो नहीं है कि रह लेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इनडायरेक्टली आने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। हो सकता है किसी के थ्रू ही आपको मैसेज भिजवाएं, हो सकता है कि ये किसी बहाने के साथ आपके पास आए। सो
जैसे मान लीजिए आपका बर्थडे आने वाला है, तो आपका बर्थडे के विश के बहाने से आए कि तुम्हारा बर्थडे था तो इसलिए मैंने विश कर दिया, अदरवाइज़ मुझे कोई लेना देना नहीं है करके, या कोई भी, क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि ऑफकोर्स ये आएंगे। ओके, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है और ये फीलिंग्स लेकर के आएंगे इस बारी। पहले इन्होंने शायद वो फीलिंग्स फील ही नहीं की थी, लेकिन अब ये फील कर रहे हैं। शायद इनको कोई मिला नहीं इनकी लाइफ में, ये भटक भटक के अब वापस आ रहे, कह रहे ना कि जाओ कहाँ जाना है, भटक के आना तो यही है। तो वही चीज़ है कि ऐसा लग रहा है कि भटक के आ रहे हैं अब आपके पास, क्योंकि भटक लिए जितना इनको भटकना था और कितना भटकेंगे। तो यहाँ पर है कि कहते हैं ना कि खुद के ही कर्मा सामने आ जाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर कि इनके कर्मा इन्हीं के सामने है। ये अगर ऐसा बिहेव ना करते तो जो मर्जी आपसे बात कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, बट इन्होंने ऐसा रूड बिहेव किया, तो अब तो डर लगेगा ही ना, जाने से और आने से अब तो डर लगेगा, और लगना भी चाहिए, डर लगना भी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है वो डर का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये एनर्जीज़ है। वेट, कुछ और एनर्जीज़ भी मैं देखूंगी यहाँ पर। मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है गाइस कि ये 1 हफ्ते के अंदर वापस आएंगे, ठीक है। जिनके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर वापस से आएंगे। वन साइडेड लव, इनको ऐसा भी फील होता है गाइस कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते, इनको ऐसा महसूस होता है। और ऑफ कोर्स यू नो, अगर हम किसी को हर्ट करेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वो फीलिंग तो रहेगी ना कि वो मुझसे प्यार नहीं करता, और वो है ही वो चीज़ तो यहाँ पर कि इन्होंने आपको पहले हर्ट कर दिया, बट अब इनको ऐसा लगता है क्योंकि शायद आपने अब इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया, क्योंकि शायद अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, तो अब इनको ऐसा लग रहा है कि एक तरफा प्यार बन के रह गया और अब उसकी तरफ से प्यार नहीं है, वो मुझसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, ठीक है। यस, लॉयल्टी, ये तो यहाँ पर यकीनन मैं कह सकती हूँ कि जितने लॉयल आप इनके साथ रहे और जितनी लॉयल्टी इनको इस कनेक्शन में आपके साथ मिली है ना, ये इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि कहीं और किसी और कनेक्शन में इनको ये लॉयल्टी नहीं मिल सकती। इस चीज़ को ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है। मैनिफेस्ट, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ऑफ कोर्स ये आपके बारे में सोच रहे हैं और वो चीज़ें इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। हिडन, और फीलिंग्स को हाइड करने की भी कोशिश कर रहे हैं, खुद को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इमोशंस को संभालने की, बट इतना इजी नहीं है गाइस, क्योंकि यूनिवर्स ने जिसका लिख दिया ना कि बेटा अब तुम्हें उधर जाना है, तो मतलब जाना ही जाना है, चाहे आप कितना ही छुपा लो, चाहे कितना ही कंट्रोल कर लो, बट वो बेचैनी बढ़ते 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 इतनी बढ़ेगी कि आएंगे ही आएंगे आपकी तरफ। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही हो आपके कनेक्शन में, थर्ड पार्टी की वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम आई हो, सो इट्स ओके। थर्ड पार्टी का यहाँ मुझे कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। थर्ड पार्टी देखो ज़्यादा दिन नहीं चलते, मतलब के रिश्ते ज़्यादा दिन नहीं चलते, जो भी रिश्ते ज़्यादा दिन चलते हैं वो होते हैं सोल कनेक्शंस, और जो मतलब के लिए बनाए गए रिश्ते हों वो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं। तो फेक रिलेशनशिप्स बहुत टाइम तक नहीं चलते हैं, और वो थर्ड पार्टी के साथ कुछ ऐसा ही था, जो कि अभी तो मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं दिख रही। अभी तो ये सिर्फ मुझे आपके बारे में और पास्ट के बारे में, मतलब जो कुछ इन्होंने किया उसी चीज़ के बारे में सोचते हुए ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। द टेम्पल पाथ, कि गाइस मैं यहाँ पर आपको एक मैसेज देना चाहूँगी, आपको मंदिर जाना चाहिए। आई सजेस्ट यू, आपको मंदिर जाना चाहिए, अपने रिलीजन के हिसाब से आप करो, ठीक है। जो मंदिर जाता है मंदिर जाओ, जो मस्जिद जाता है मस्जिद जाओ, जो गुरुद्वारा जाता है वो गुरुद्वारा जाओ, बट जाओ,
क्योंकि आई फील कि यूनिवर्स आपको बुला रहे हैं। आई फील कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप जाओ उधर, ठीक है। शायद वहाँ पर आपके लिए कुछ है आपकी हीलिंग से जुड़ा हुआ, सो आपको वहाँ जाना चाहिए। ओके, वॉकिंग अवे, यस ऑफ कोर्स, निकलो घर से बाहर और जाओ मंदिर, ठीक है। जाओ आप, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर यही मैसेज है। अगेन वही मैसेज आ गया, हीलर ऑफ द एजेस। मैंने कहा था ना अभी कि हीलिंग के लिए कुछ है, तो आपको यूनिवर्स मंदिर बुला रहे हैं कुछ हीलिंग पर्पस से। आपको जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जाकर के कुछ ना कुछ आपको ज़रूर जो आप चाह रहे हो ना वो वहाँ मिलेगा। सुकून आपको वहाँ मिलेगा, हीलिंग वहाँ आपको मिलेगी। सो आपको जाना चाहिए। आप मंदिर जाते हो मंदिर जाओ, मस्जिद जाते हो मस्जिद जाओ, गुरुद्वारा जाते हो, जहाँ भी जाते हो, बट जाओ, स्पिरिचुअल प्लेस पर जाओ, क्योंकि वहाँ आपको कुछ सुकून मिलने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियर, देखो कहते हैं ना हम कि भगवान बुलाएंगे तब हम जाएंगे। आपको बुला रहे हैं भगवान, आप जाइए। आपके पास में जो भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा है जाओ वहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा सोचना बंद करो और जाओ, बस सोचो मत ज़्यादा। अकेले जाना है अकेले जाओ, किसी के साथ जाना है किसी के साथ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट एक बार जा कर के आओ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्लियर है कि आपको बुलाया जा रहा है, तो ऑफकोर्स आपको जाना चाहिए। द फूल, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को गाइस। पार्टिसिपेशन, सरेंडर टू द डिवाइन एंड फोकस ऑन योर लाइफ, सेलिब्रेशन। आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस से आएंगी, बट यहाँ पर यूनिवर्स एक चीज़ और चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम चल रही है उसको सरेंडर कर दो, क्योंकि वैसे भी आप कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में वैसे भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो सरेंडर कर देना ही अच्छा है, जो होगा वो ऊपर वाला देख लेगा। तो सरेंडर कर दो यूनिवर्स को। वैसे भी आपके हाथ में जो था आपने वो करके देख लिया ना, अब कुछ है नहीं वैसे भी हाथ में, सरेंडर कर दो। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एंड अपनी लाइफ की बाकी चीज़ों में शामिल हो जाओ जा कर के। फ्रेंड्स के साथ घूमना, जो आपकी पुरानी लाइफ थी फिर से उसको जो है जीना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पर चाहते हैं वही, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के चलते आपको वो खुशियाँ वापस मिलेंगी जो आपने कहीं खो दी है, जो खुशियों से आप कहीं बहुत दूर आ गए हो। आप मुस्कुराना भूल गए हो, आप खुश रहना भूल गए, एंजॉय करना भूल गए हो। आपको फिर से अपनी पहले वाली लाइफ कैसे जीते थे आप ज़रा सोचो एक बारी, वैसे ही जीना शुरू कर दो, आपकी लाइफ में खुशियाँ वापस आ जाएंगी। बट यस, यहाँ पर यूनिवर्स चाहते हैं कि आप सरेंडर कर दो एंड अपनी बाकी की लाइफ पर फोकस करो। जो टेंशन चल रही है, जो प्रॉब्लम चल रही है, जो भी परेशानी चल रही है, सरेंडर कर दो प्लीज़, क्योंकि वैसे भी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ वैसे भी नहीं कर सकते। तो जो भी हम कर सकते थे अपने बलबूते पर वो हमने कर लिया है। अब जब हमारे हाथ में कुछ नहीं है तो सरेंडर कर देना ही अच्छा है, ठीक है। एंड अब सिर्फ सरेंडर करने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी लाइफ को पुराने तरीके से जीना पड़ेगा, जैसे आप कभी पहले जिया करते थे, ठीक है। मस्ती करो अपनी ज़िंदगी में, मस्त रहो। किसी के लिए अपनी लाइफ के इतने कीमती पल बर्बाद मत करो, बस इस बात का ध्यान रखो। कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2। और जब आप हंसना खेलना सीख जाओगे ना, जब आप अपनी लाइफ में फिर से वापस से आ जाओगे, ये शख्स 100% आ जाएगा वापस। बट जब तक आप ऐसे ही रोते रहोगे ना इनके पीछे, तब तक मुश्किल है। कार्ड नंबर 3, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपसे यही चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को जीना सीखो।
एंड ये दोबारा रिपीट मत करना बस कि आप किसी के लिए अपने आप को भूल गए, इस चीज़ को कभी रिपीट मत करना फिर दोबारा। शायद यही आपको सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। ओके, कार्ड नंबर 1 आपके लिए है बी द लाइट एंड होप बनो भाई। खुद की लाइफ का सबसे पहले बनो, फिर दूसरों की लाइफ का। खुद की लाइफ का कैसे बन सकते हो? अभी आप अगर खुद की लाइफ का लाइट एंड होप ऐसे बना जाता है जब इंसान रो रहा हो, जब हम खुद रो रहे हैं तो हम खुद को बोले कि नहीं बेटा, अपने आंसू खुद पूछिए, उठे और बोले नहीं बेटा ऐसे नहीं रोना, तुझे आगे बढ़ना है, तुझे कुछ करना है, तुझे अच्छा करना है, वो कर जो तेरा मन कर रहा है करने के लिए। रोना नहीं है बस बैठ कर के। वो जो खुद को हम बोलते हैं ना, वो चीज़ की ज़रूरत है यहाँ पर। और अगर कोई दूसरा शख्स वैसा मिलता है तो उसको भी यही चीज़ बोलने की ज़रूरत है, क्योंकि रो कर के वैसे भी कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हुआ है आज तक कोई फ़ायदा? कोई आपके रोने की वजह से कुछ मिला है आपको रोने की, आप रोए हो तो कोई आया है आपके आंसू पोंछने? कोई नहीं आया ना। तो बस यही है यहाँ पर, खुद के खुद ही बनो भाई सहारा। वही स्ट्रॉन्ग इंसान है जो खुद को संभालना जानता है। ठीक है। कार्ड नंबर 2 आपके लिए डू नॉट जज। देखो गलती चाहे आपसे हुई हो चाहे सामने वाले से हुई, जज करने का काम हमारा बनता ही नहीं है। जज करने वाला वो ईश्वर है, वो करेगा। तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम खुद को ही जज करने लगते हैं, हम खुद को भी बहुत बारी जज करने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों ही काम नहीं करने हैं। बाबा यहाँ पर स्ट्रिक्टली आपको कह रहे हैं, ना तो आपको दूसरों को जज करना है कि वो ऐसी वो वैसा नहीं, और ना कभी खुद को जज करना है कि मुझसे ऐसा हो गया वैसा। जो होना था वो लिखा था और ऐसे ही होना था, वो हो चुका है। अब यहाँ पर आपको जज नहीं करना, बस इस बात का ध्यान रखो। जज करके कोई फ़ायदा नहीं निकलने वाला है। ठीक है, तो जज करने का कोई फ़ायदा नहीं है, मत करो जज। कार्ड नंबर 3 रिपीटेशन इन लाइफ। रिपीटेशन से बचो, सेम गलतियां बार बार कर रहे हो। कार्ड नंबर 3, और इसीलिए बाबा का मैसेज यहाँ आपके लिए आया है कि आप सेम गलती कर रहे हो, संभल जाओ। सेम गलती दोबारा नहीं करनी है आपने, तो इस बात का ध्यान रखो। क्या चीज़ है, क्या ऐसी गलती है जो आप बार बार कर रहे हो? मत करो। यहाँ पर बाबा ये कहना चाहते हैं कि उस गलती को बार बार मत करो। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।